नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। आज की जो खबर है वो हर पेरेंट के लिए और हर बच्चे के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। नवीन कुमार सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं। कोलकाता में पोस्टिंग है। हालांकि रहने वाले वाराणसी के हैं, लेकिन बच्चे उनके लखनऊ के पीजीआई के कॉलोनी में पोस्ट एरिया में रहते हैं। दो बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, बेहद खूबसूरत पत्नी है, परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन इतवार की शाम को उनके बेटे का जो वीडियो कॉल आया, उसे देखकर, उसे सुनकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरअसल बेटे ने फ़ोन कॉल पर जो दिखाया, जो बताया, उनकी कल्पना कोई भी पिता नहीं कर सकता। दरअसल 16 साल के आकांक्ष ने अपने पिता को बताया कि उनकी मदर यानी नवीन कुमार की पत्नी का मर्डर कर दिया गया है। और मर्डर के पीछे जो कहानी उन्होंने बताई कि एक व्यक्ति है जो घर में अक्सर आता था, रात को आता था, और वो 3 दिन पहले घर में घुसा था, आया था, और हम सबको तमंचे के डराकर एक कमरे में बंद कर दिया, 10 साल की बहन को भी और मुझे भी। और माँ को उसने पूरी रात माँ के साथ रहा और अगले दिन भी रहा, और अगले दिन उसने माँ को गोली मार दी। उसने अपनी माँ की जो डेड बॉडी है वो भी वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता को दिखाई। आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो कॉल से नवीन कुमार के ऊपर क्या गुजरी होगी। और मैं और मेरी बहन लगातार सहमे रहे, 3 दिन तक एक कमरे में बंद रहे, और 3 दिन बाद जैसे ही हम छूटे तो आपको फ़ोन कर रहे हैं। ये सुनते ही नवीन कुमार वास्तव में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ, चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इसके बाद नवीन कुमार ने अपने भाई को, रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि घर पहुँचिए, बच्चे संकट में हैं, और लोकल थाने को भी फ़ोन किया। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुँच गई। लेकिन पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो कहानी बिल्कुल अलग थी, चौंका देने वाली कहानी थी। घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन जिस दरवाजे में नवीन कुमार की पत्नी साधना, जिनकी उम्र 40 साल थी, उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ से बदबू आ रही थी, और 10 साल की बच्ची रोते हुए उस डेड बॉडी के पास ही थी। जो बच्ची डर के वजह से कुछ बता नहीं पा रही थी, कांप रही थी, रो रही थी। रोते रोते 3 दिन हो चुके थे उस बच्ची को, और लाश भी इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि चेहरा नहीं पहचाना जा सकता था। और पुलिस वालों का कहना कि ये भी नहीं समझ में आता था कि गोली से मारा गया है, कैसे मारा गया, क्योंकि सड़ चुकी थी, बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पास में एक पिस्टल भी पड़ी थी। जब आकांक्ष से पूछा तो उसने वही कहानी बताई कि यह कहानी थोड़ी सी अलग थी। उसने बताया कि घर में एक इलेक्ट्रीशियन आता था और उसने मम्मी का मर्डर कर दिया। पापा को कुछ और कहानी, इसको कुछ और कहानी। दोनों भाई बहन से अब थाने में ले जाकर पुलिस ने गहन पूछताछ की तो मामला खुलता हुआ नजर आया। फिर डिटेल पूछताछ की तो फिर बच्ची ने भी बताया। बच्ची हालांकि डर रही थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन उसने कुछ थोड़ा सा क्लू दिया और बताया कि भाई ने ही माँ का मर्डर किया है। और उसके बाद उस लड़के से भी जब पूरी सख्ताई से पूछताछ की तो उसने भी पूरी कहानी बता दी। उसने ही अपनी माँ का मर्डर अपने बाप के लाइसेंस से रिवॉल्वर से किया था। हालांकि अभी ये नहीं पता चला कि कितनी गोली मारी, लेकिन क्योंकि जो रिवाइवल थी उसकी 6 की 6 गोली यूज की जा चुकी थी, तो पुलिस का कहना है कि शायद 6 की 6 गोली मारी गई। रात के 2 बजे उसने अपनी माँ को सोते हुए मारा था, और ये कहानी बनाई गई थी। जब उस लड़के से पूछा कि आखिर माँ की गलती क्या थी, तुम्हें पास पोल कर इतना बड़ा किया, हर फैसिलिटी दी, आखिर क्यों तुमने ऐसा काम किया, तो उस लड़के का जवाब आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये समझ सकते हैं, हर पेरेंट को समझना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। उसका कहना था कि मेरी माँ मुझे पबजी खेलने से मना करती थी, और इसी बात को लेकर माँ बेटे के बीच अक्सर झगड़ा होता था, और ये झगड़ा लगातार तनाव से गुजर रहा था वो बच्चा। अक्टूबर में इस बच्चे का, आकांक्ष का जन्मदिन था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, और उस दिन से माँ बेटे के रिश्ते में तनाव आ गया था। और 2 दिन पहले, इस घटना से 2 दिन पहले, संडे से 2 दिन पहले भी माँ बेटे में काफ़ी झगड़ा हुआ 10,000 की चोरी को लेकर। क्योंकि खाता पीता परिवार था, अच्छा परिवार था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इस पर आरोप लगा, उस बच्चे का भी कहना था कि मैंने नहीं चुराए, तो इसको लेकर भी कन्फ्लिक्ट था। और यहीं से वो लगातार माँ बेटे के बीच दरार बढ़ती जा रही थी। और इस झगड़े ने इस बच्चे को, 16 साल के बच्चे को इस तरह से हिंसक बना दिया कि उसने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया। लगातार 6 गोली सोते हुए अपनी माँ को मारी, और इसके बाद 3 दिन तक लगातार वो माँ की लाश के साथ रहा,
और अपनी बहन को भी बुरी तरह से डरा दिया। वो 10 साल की बच्ची, आप समझ सकते हैं 3 दिन तक किस साइकोलॉजी के साथ जी होगी। उसे भी मजबूरन उसी कमरे में सोना पड़ा माँ के साथ, जिस पर माँ का शव पड़ा था, बदबू आ रही थी, क्योंकि उसको भी डरा दिया गया था। दोनों भाई बहन वहीं रहे, लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तो तब जाकर इसने फिर अपने पिता को फ़ोन किया और वो कहानी बताई कि एक व्यक्ति आता था, अगले दिन भी घर रहा और इस तरह से हमको डरा कर 3 दिन बंद रखा और आपको फ़ोन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी, ये सच्ची घटना ये बताती है कि आज के दौर में पेरेंटिंग कितनी चुनौतीपूर्ण हो गई है। हर पेरेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो समझे कि बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं और बच्चे को किस तरह से परवरिश दी जाए, क्योंकि आज के बच्चे मोबाइल्स के साथ बहुत अट्रैक्शन रखते हैं। गेम के प्रति उनका जो आक्रामकता है वो देखने को हर जगह मिलती है। तो ऐसे माहौल में आपको समझना चाहिए कि बच्चों के साथ किस तरह से बात करें, उनकी साइकोलॉजी को किस तरह से पढ़े, उनको किस तरह से डाइवर्ट करे, उनको किस तरह से ट्रैक पर लाए, किस तरह से संस्कार सिखाए और किस तरह से उनके व्यवहार में बदलाव करे। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है हर पेरेंट के लिए, और हर बच्चे के लिए भी जानना ज़रूरी है कि मोबाइल जो एक एडिक्शन बन चुका है, एक लत बन चुकी है, वो उनके लिए कितना खतरनाक है। कि वो अपनी माँ जैसे जो सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, जो उस बच्चे को पूरे 9 महीने कष्ट सहन करने के बाद धरती पर उतारती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी परवरिश में निकाल देती है, उसको उसने एक गेम की वजह से मार डाला। तो ये समझिए कि ये कितना एडिक्शन है। मादक पदार्थों से भी ज़्यादा एडिक्शन बच्चों के बीच में अब मोबाइल गेम्स के प्रति देखने को मिल रहा है। तो ये सवाल पेरेंट्स के लिए भी है, समाज के लिए भी है और बच्चों के लिए है कि इस एडिक्शन से बचना बहुत ज़रूरी हो गया। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं और इस स्टोरी को शेयर भी करें, ताकि यह हर बच्चे तक, हर पेरेंट्स तक पहुंचे और उनको ये जागरूक करें कि ऐसे दौर में किस तरह से बच्चों को बचाए रखें। नमस्कार।